रुचि सोया, विजय सिंह सर, तेज़ी तो है इसमें और अपने जो एफपीओ का प्राइस था उससे दोगुने के आसपास से पहुंच भी चुका है, तो बेटर यही है कि आपको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो निकल जाइए। हाल में आपने एंटर किया है और समय दे सकते हैं तो भी आप बने रह सकते हैं, लेकिन 2000, 2200, 1800, 1700 ऐसे जोन्स जब दिखें तो आप थोड़ा थोड़ा ईज ऑफ करते रहेगा उस समय की सिचुएशन देखने के बाद। लेकिन अभी की सिचुएशन में लग रहा है कि शायद वो लेवल दिख सकते हैं, क्योंकि एक और अभी स्टेक सेल बाकी है और कोई भी स्टेक सेल इन लेवल्स पे नहीं करेगा, प्रीमियम पे ही जाके करेगा ना। तो अगर किसी ने 600 रुपये पे पहला स्टेक सेल किया है तो दूसरा स्टेक सेल 1200, 1400 पे कहीं जाकर होना चाहिए। ऑलरेडी 11-1200 की पुराना हाई भी 1200 के ऊपर का है, तो शायद वो स्टेक सेल आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप उसको ध्यान में रख के उस समय पर इस्तेमाल करिए कैसे इसमें कॉल लेनी है। अच्छा, BSE 50 में समझ नहीं पाया सर क्या है, लेकिन इसका अगर ये कोई फंड है तो आप ज़रूर उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। कि बाजारों SIP वे में लेकिन करिएगा, आउटराइटली मत करिएगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, व्हाट इट मीन्स व्हेन यू से अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट X मल्टीपल। सर, हर कंपनी मुनाफा कमाती है। अगर मान लीजिए 2 लोगों की कंपनी है बनाई हुई, तो उसके 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर का मतलब हो गया अगर वो 100 रुपये कमा रही है तो 50 रुपया उसकी पर शेयर वैल्यू है। EPS, अर्निंग पर शेयर, 2 शेयर होल्डर्स के हिसाब से 50 रुपया। जब आप एक कंपनी में पैसा डालते हैं तो उसके कई हज़ार शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे ITC के 1280 करोड़ हैं, रिलायंस के 677 करोड़ हैं, लाइकवाइज इस तरह के शेयर होल्डर्स के बीच में उसका प्रॉफिट बटता है। वो शेयर जो प्रॉफिट बटता है वो होती है अर्निंग पर शेयर, और कोई शेयर उस अर्निंग पर शेयर से कितना गुना ऊपर कामकाज कर रहा है वो बताया जाता है PE के थ्रू। तो अगर कोई शेयर 10 रुपये की अर्निंग पर शेयर पर मान लेते हैं और वो शेयर काम करता है 100 रुपये पर, तो 10 टाइम्स ऊपर, या 20 रुपये पे 200 रुपये पर काम करता है तो 20 टाइम ऊपर काम कर रहा है। 20 टाइम महंगा है। हर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग मल्टीपल बाजार देता है। सबसे ज़्यादा मल्टीपल मिलता है FMCG को या रेगुलर कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स को, फार्मा को, FMCG को एंड ऑल को। लेकिन IT को कम मिलता है क्योंकि उनके पास कैश ज़्यादा होता है और वहाँ पर डिमांड ऐसी नहीं है, वोलेटाइल होती है। ऑटो कम मिल जाता है, बैंक्स को सबसे कम मिलता है, PSU बैंक्स को। तो इसीलिए कोई भी कंपनी का एवरेज मल्टीपल आप मान लीजिए कि अगर पिछले 10 साल में वो किसी X मल्टीपल पर है, 20 पर, 40 पर, 50 पर, और उससे नीचे मिल रही है, तो वो एक फेयर वैल्यू है जहां पर आप उसमें एंटर कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि वो कंपनी अच्छी हो और सिचुएशन सिनेरियो भी बेहतर हो। चलिए, फिलहाल अब इतनी सवालों को मैं शामिल करूँगा। आज मुझे कहीं निकलना है, दिल्ली जा रहा हूँ, तो उसकी तैयारी के लिए निकलना है। आप लोगों से मुलाकात अब होगी सीधे बुधवार को। तब तक के लिए ईद मुबारक हो, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर टाइम। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।